सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। योग में क्या क्या भ्रांतियां हैं, क्या खतरे हैं और क्या क्या सावधानियां, इन्हीं पर आज हम प्रकाश डालेंगे और योग से जुड़े हुए बहुत से प्रश्न और उनका देंगे समाधान। क्योंकि योग एक बहुत बड़ी विद्या, एक बहुत बड़ा शास्त्र। योग में पूर्ण निष्णात होने के लिए व्यक्ति को कम से कम 5 वर्ष लगते हैं पूर्ण रूप से निष्णात होने के लिए। मन योग का आचार्य, योग का पूर्ण ज्ञाता। क्योंकि योग केवल आसन नहीं है, योग कोई मात्र प्राणायाम नहीं है, योग मात्र एक ध्यान नहीं है। अष्टांग योग भी पूर्ण योग नहीं। अष्टांग योग महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों में एक विधा है योग की। आपको महर्षि पतंजलि का योग दर्शन पूरा पढ़ना पड़ेगा यदि योग को आप जानना चाहते हो। आप यदि योग में पूरे निष्णात होना चाहते हो तो आपको घेरंड संहिता और हठ योग प्रदीपिका इनको पढ़ना पड़ेगा। आप यदि योग शास्त्र में निष्णात होना चाहते हो तो शरीर विज्ञान आपको पढ़ना पड़ेगा। एनाटॉमी का नॉलेज भी बिना आप योग का सम्यक ज्ञान पा नहीं सकते। योग के सम्यक ज्ञान के लिए आपको संपूर्ण वैदिक वांग्मय का अध्ययन करना पड़ेगा। यदि पूर्ण वैदिक वांग्मय का आप अध्ययन करने लगेंगे, वेद वेदांगों का, व्याकरण शास्त्र, छंद कल्प ज्योतिष, निरुक्त, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, इन सब का अध्ययन करने लगेंगे तो फिर तो और भी ज्यादा समय लग जाएगा, कम से कम 12 वर्ष। और यदि यूं ही देखा जाए तो यूं तो विद्या जब तक जीवन है तब तक विद्यार्थी ही बना रहता है इंसान। 48 वर्षों के अंदर प्राचीन काल में चारों वेदों की पूर्ण शिक्षा दीक्षा हुआ करती थी। कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि आप यदि योग शास्त्र में निष्णात होना चाहते हो तो आपको थोड़ा वेदों का अध्ययन करना पड़ेगा, 11 उपनिषदों का अध्ययन करना पड़ेगा। 11 उपनिषदों का न्यूनतम अध्ययन होना चाहिए आपका यदि आप योग के एक अच्छे आचार्य बनना चाहते हो। 11 उपनिषद, 6 दर्शन, फिर 6 दर्शनों में भी योग दर्शन का तो प्रत्येक सूत्र आपको कंठस्थ होना चाहिए।